शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है, युग युग से कण कण में। मैंने देखी आपने, अकेले मेघनाद का कैरेक्टर ऐसा था जो 2 बार शाम को वापस गया। एक दिन तो नागपाशा बांध दिया, अगले दिन लक्ष्मण को शक्ति मार दी, राम जी के खेमे में उसने खेल खत्म ही कर दिया था, वो तो हनुमान जी ने बचा लिया। मेघनाद का कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त था। उसकी जो पत्नी थी सुलोचना, भारत के इतिहास में उसका नाम भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। तो जब मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा और मेघनाद के मरने की सूचना सुलोचना के पास गई, तो सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि कौन हो गया धरती पे ऐसा आदमी जिसने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को तो कोई मार ही नहीं सकता, कि मैं देखना चाहती हूँ उन्हें कौन है। वो कहते हैं कि उन्होंने सम्मान के साथ उसका सिर वापस किया था। तो सुलोचना आई, तो राम जी ने और लक्ष्मण जी ने झुक के प्रणाम किया सुलोचना को, और जितनी देर वो खड़ी रही, कुछ बात करी होगी उसने, तो उसने कहा कि चलो मैं वापस चलती हूँ। जो उसके साथ आए थे सेवक, मुझे विश्वास हो गया कि मार दिया होगा इन दोनों युवाओं ने। बोले क्यों? जितनी देर में इनके सामने खड़ी रही ना, एक बार भी इन्होंने अपनी नजर उठा के मेरी आंखों में नहीं देखा, मेरे चेहरे पे नहीं देखा, इनकी दृष्टि मेरे पैरों पे रही। तो जिसका चरित्र इतना उज्जवल होता है ना, कोई ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति ही मेरे पति का वध कर सकता था। मुझे दिख गया इनके चेहरे से कि इनमें वो बात है। तो राम और लक्ष्मण के चरित्र में वो शक्ति थी। तो हमारे देश की संस्कृति क्या है? मातृवत परदारेषु। पराई स्त्री है जो किसी की पत्नी, वो हमारे लिए माता के समान है। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, जो दूसरे का धन है वो हमारे लिए मिट्टी के ढेले के समान है। मेरी मेहनत का नहीं है ना, मुझे नहीं चाहिए। मेरा मन और बुद्धि कभी कभी बहुत चलती है, ना चाहते हुए भी गलत चिंतन कराती है महाराज जी। सबका चलता है, सबका चलता है, तुम्हारा नहीं। भाई हम तो अपने हृदय की जानते, तुम अपने हृदय की जानते हो, लेकिन शास्त्र और सिद्धांतों से जो चलता है वो सबके हृदय की जानता है। क्योंकि एक ही बिजली से सब चल रहा है ना, तो पता चल जाता है। मन में 2 प्रवृत्तियां होती हैं, एक अच्छी प्रवृत्ति, एक गंदी प्रवृत्ति। अगर हमारा दर्शन, भोजन, संग, संभाषण, वायुमंडल अच्छा है तो अच्छी प्रवृत्तियां निकलेंगी। अगर बुरा है, गंदा है, तो गंदी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। रहती सबके अंदर है। 2 बुद्धि में सुमति और कुमति, और मन में अच्छी तरंगें, बुरी तरंगें दोनों होती है। अब हमें देखना है कि बुरी तरंगों को मिटाना है, अच्छी तरंगों को बढ़ाना है। बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि 4 दिन में मिट जाएंगी। बहुत जन्मों की तरंगें हैं ये, उसे दुर्वासना कहते हैं। वासना, दुर्वासना, उपासना। उपासना के द्वारा दुर्वासनाओं का नाश करके, अच्छी वासनाओं के द्वारा फिर उस वासना का विनाश करके भगवत प्राप्ति कर ली जाती है। तो जो मन में गंदी तरंगें आती हैं, आप जांच कीजिए कि ये शास्त्र विरुद्ध है, तो उनको भूलकर मत कीजिए, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। मन को गंदी तरंगों में बढ़ने के लिए बढ़ावा मत दीजिए। जैसे गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी बातें, गंदा संग, तो फिर आप नहीं रोक पाएंगे, तो बढ़ाओ, उन्हीं तरंगों का हो रहा। सत्संग सुना, नाम जप किया, ठाकुर सेवा की, फिर भी गंदी तरंगे उठ रहे हैं, तो उठ नहीं रही, वो नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि अब अच्छी तरंगे जा रहे हैं, तो एक दिन गंदी तरंगों का नाश हो जाएगा और अच्छी सुंदर भावात्मक तरंगे जिसमें आप आनंदित होने लगे।